एंड मीन्स नॉट दैट कि कोई अगर बोले ऐसा कि देखो मेरा ये एकदम इतना बढ़िया मसल्स बन गया, बढ़िया हो गया है, बहुत बढ़िया गोल गोल हो गया, बाकी सारा बॉडी सुपड़ा पहलवान है। पहलवानों का तो वही होता है। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, एक हाथ में वर्कआउट बहुत किया डंबल लेके, हाँ, और बाकी सारा शरीर उसका सुपड़ा पहलवान। तो वो लाइफ का मैनेजमेंट हुआ क्या? तो लाइफ का मैनेजमेंट क्या हो गया ना, 12 इन जो 12 एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड 27 सब एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड 108 सब माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, यू मस्ट बैलेंस इट, और उसको बैलेंस करके लेना। अगर ये प्रश्न करोगे कि करियर इम्पोर्टेंट है या लव लाइफ इम्पोर्टेंट है, प्रेम में वो बन गया, क्या बोलते हैं उसको, बैजू बावरा और रोमियो जूलियट, और पॉकेट में पैसा नहीं है उसका खाने के लिए, तो इकोनॉमिकली अनहेल्थी है, इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, और बैजू बावरा बन के फिरता है एकदम, मैं बाबा बेंगा बन के घूम रहा है, तो रॉन्ग हो गया ना। अच्छा चलो, उसका इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है लेकिन हृदय से प्रेम नहीं है, पत्थर दिल का है, तो भी गलत हो गया ना। तो इकोनॉमी सेकंड हाउस, देन दूसरा इंपॉर्टेंट इज पर्सनालिटी, माई फिजिकल हेल्थ, मैं फिजिकली दुर्बल हूँ, बीमार हूँ, रोगी हूँ, और पैसा बहुत है और बड़ा प्यारा आदमी भी हूँ, लेकिन शरीर में दम नहीं है, दांत नहीं है चबाने के लिए, तो भी गया काम से। अच्छा सब है, पैसा है, पर्सनालिटी है, लव भी है, लेकिन दुश्मन से लड़ने का ताकत नहीं है, 6th हाउस इज वीक, तो पर्सनालिटी ठीक हुआ क्या? अच्छा सब ठीक है, यहां तक भी ये 4 एस्पेक्ट ठीक है, भाग्य साथ नहीं देता है, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई हो जाता है। मैं सिंदूर लेके खड़ा था, राखी बांध के चली गई, देन व्हाट, योर लॉक इज नॉट सपोर्ट यू। अच्छा चलो लॉक भी सपोर्ट कर दिया, सब ठीक है, कर्म ठीक नहीं है, आप सब कुछ सेटिंग हो गया, फाइनल हो गया, जब कर्म का क्षेत्र आया तब उस समय आपका कर्म क्षेत्र पीड़ित है, आपका कर्म क्षेत्र को बहुत सुपर एनर्जी है, बैलेंस नहीं कर पाते हो, काम में इतना व्यस्त है कि अपना बच्चा को टाइम नहीं देते, अपने बीवी को टाइम नहीं देते, अपने घर को टाइम नहीं देते, अपने कितना है अकाउंट को टाइम नहीं देते, अपने हेल्थ को टाइम नहीं देते, काम में पागल है, कर्म पागल बन गए, तो आप बैलेंस हैं क्या? नहीं है। तो आप ये कहोगे कि आप किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? आप जीवन का लक्ष्य को इंपॉर्टेंट देते हैं क्या? उत्तरोत्तर बलिक्रम 11th हाउस को देते हैं क्या? 11th हाउस के पीछे पड़ेंगे, आपके लक्ष्य प्राप्ति, इच्छा प्राप्ति करके पीछे पड़ेंगे, तो बाकी जिंदगी का सब कुछ एस्पेक्ट को छोड़ दें, कर्म को छोड़ दें, भाग्य को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, बिजनेस को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, धन को छोड़ दें, अपने भूमि भवन भवन वाहन माँ बाप को छोड़ दें। तो हमें जीवन का सभी क्षेत्र को जितना जितना राइट टाइम देना और उसका सदुपयोग करके उससे आउटपुट निकालना, ताकि ये इंटीग्रल अप्रोच टुवर्ड्स द पर्सनालिटी, इंटीग्रल अप्रोच टुवर्ड्स योर लाइफ, इंटीग्रल अप्रोच टुवर्ड्स द ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ये जब तक नहीं होता है तब तक हमारा हर क्षेत्र अधूरा और बेकार है। इसलिए ये पूछना कि आप किसको ज़्यादा एम्फोसिस देते हो, इम्पोर्टेंट देते हो, तो आपको 12 घर के साथ, 12 राशि के साथ, 12 लग्न के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, उसका एनर्जी को समझना पड़ेगा और उस एनर्जी को कंप्लीटली विन्यास करना, सद्विनियोग करना, यूटिलाइज करना, और फिर उसको यूटिलाइज करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना। ज्योतिष विज्ञान कोई सांसारिक द्रव्यों को प्राप्ति के लिए नहीं था, ना ही है। ज्योतिष विज्ञान बनाया गया था स्पेशली कि आध्यात्म में मुक्ति और मोक्ष का प्राप्ति तक जाने के लिए, लेकिन उसमें बोलते हैं कि देखो मेरा बीबी मिलेगा या नहीं, बीबी वहाँ भूमि भवन वाहन मिलेगा या नहीं, मेरे को धन मिलेगा या नहीं, मेरे को सांसारिक सुख मिलेगा या नहीं, मेरे को फॉरेन टूर होगा या नहीं, मेरा करियर नौकरी क्या होगा थोड़ा देख लो, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा देख लो, देख लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी उसके लिए नहीं बना, तंत्र विज्ञान इसलिए नहीं बना कि आप उसमें आपके सारे इच्छाओं को जबरदस्ती फोर्स स्विच मार के पूर्ण करोगे, नहीं। तंत्र विज्ञान बोला मुक्ति और मोक्ष के लिए, योग विज्ञान बोलो, योग विज्ञान बनाया गया था समाधि प्राप्त और आध्यात्म प्राप्त और ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति के लिए। बाईपार्ट क्या बोले ना, डायबिटीज ठीक होगा नहीं, देखो डायबिटीज के लिए क्या क्या योग करना है, देखो ब्लड प्रेशर के लिए क्या क्या आसन करना है, देखो हमारा ये पार्ट अच्छा हो जाए, वो पार्ट अच्छा हो जाए, हमारा बॉडी कैसे फिटनेस हो जाए, देखो
वो सिखा दो थोड़ा सा, तो वो उसका बाय प्रोडक्ट भी नहीं है, वो उसका श्लाघ है। तो ज्योतिष विज्ञान में या जीवन विज्ञान में अगर कोई समझता है और उसे ये पूछा जाए कि आपका निर्णय क्या होगा किसी एक मुद्दा के लिए, एक मुद्दा के लिए जो निर्णय लेता है जीवन भर फेल्योर होता है और पछताता है। क्योंकि जैसे गोल सेटिंग में भी बताया गया कि व्हाट इज योर गोल, तो अगर वो व्यक्ति ये कहेगी कि मेरा गोल सर करोड़पति बनना या नेता बनना या इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, तो वो गोल सेटिंग नहीं हुआ, वो तो अधूरा हो गया। आपका फिजिकल गोल, आपका मेंटल गोल, आपका स्पिरिचुअल गोल, आपका सोशल गोल, आपका इकोनॉमिकल गोल, तो आपका जो गोल सेटिंग इज ए यूनिवर्सल अप्रोच। आप किसी एक विषय को एक बिंदु के ऊपर फोकस करते हो, तो वही हो गया कि मेरा हाथ का सर देखो बाइसेप ट्राइसेप बहुत बढ़िया है, लेकिन बाकी सारा शरीर सुगड़ा पहलवान है, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा रह गया। इसलिए हर दिशा, हर विज्ञान को सही से समझना और उसके प्रति पूर्ण न्याय करना, और उसका जितना जितना अंश है उन अंशों को सद्विनियोग करके उसका प्रयोग में लाना, और अपने को कैसा बनाना, सेल्फ मैनेजमेंट पर्सन, अपने को कंप्लीट लेवल पे। और इसीलिए अपने को हर दिन ये प्रश्न करना पड़ता है, क्या मैं मेरे जीवन के साथ, जीवन मतलब वो 12 राशि 12 लग्न ही मात्र नहीं है, वो 27 नक्षत्र का घर ही नहीं है, वो 108 नवमांश ही नहीं है, इज अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थिंग। तो फिर ये प्रश्न करना है, क्या मैं सामूहिकता में कंप्लीट जो भौचक्कर है, जो कंप्लीट ग्लोब है, उस सिस्टम के साथ न्याय कर रहा हूँ या नहीं, या उसको मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा काम इंटीग्रल अप्रोच टुवर्ड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, ऑल सब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ, ऑल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, तब जाके मैं अपने को बैलेंस कर सकता हूँ। इसलिए ये प्रश्न नहीं है कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, ना धन के लिए, ना प्रेम के लिए, ना संतान के लिए, ना शादी के लिए, ना भाग्य के लिए, ऐसा कोई विषय नहीं होता है, सबके साथ न्याय करना पड़ता है, और इसीलिए खास एस्ट्रोलॉजी है। वो तो पता नहीं।